फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, और ये आपका यहाँ पर सेट 1 है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिकल स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? तो यहाँ पर ऐसा वेद जो मैजिकल स्पेल्स और विचक्राफ्ट से संबंधित है वो है अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अथर्ववेद में उपवेद कौन सा है? इसके अंदर उपवेद है शिल्पवेद। साथ में बात करते हैं अदर ऑप्शंस की यहाँ पर। तो देखिए, ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेदा है, इन सब में से ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। ओके, और इसमें क्या बात की गई है? इसमें हिम्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पर टोटल 1028 हिम्स को दिया गया है। ये कलेक्शन है 1028 हिम्स का। बात करते हैं सामवेद की, तो ये है कलेक्शन ऑफ म्यूजिक। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूजिक के बारे में कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है सामवेद में। ओके, और यहाँ पे इसका उपवेद कौन सा है? यहाँ पे इसका उपवेद है गंधर्व वेद। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको इसके बारे में बताया है गंधर्व वेद के बारे में, तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में दिया गया है अबाउट सैक्रिफाइजल प्रेयर्स। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सैक्रिफाइजल प्रेयर किसमें दिया गया है, म्यूजिक किसमें दिया गया है, तो आपको आंसर्स डायरेक्टली देना है। ओके, तो यजुर्वेद में दिया गया है अबाउट सैक्रिफाइजल प्रेयर्स। इसके साथ बात करें यहाँ पे उपवेद कौन सा है, तो यजुर्वेद में उपवेद है धनुर्वेद। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, द लेटर वैदिक एज मींस द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। उत्तर वैदिक युग का अर्थ है संकलन का युग। तो इसमें क्या क्या चीज है आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर संहिता, ब्राह्मणास और आर्यकनास तीनों ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड है टू चालकोलिथिक एज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पा। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो देखिए, इट बिलोंग्स टू द चालकोलिथिक पीरियड एंड ब्रॉन्ज एज, राइट। दे वर एक्टिव फ्रॉम 2900 BC टू 1700 BC। तो ये टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। तो भारत के विभाजन के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा नगर और बस्तियां कहाँ पाई गई हैं? तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स पाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात में पाए गए हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से टाउन्स थे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर था दिसालपुर है, दिसालपुर, रंगपुर, राइट। इसके बाद है रोजड़ी, इसके बाद सुरकोतड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लोथल, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो लोकेटेड हैं गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज। तो सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति कौन सी थी? तो यहाँ पर सबसे कॉमनली फाउंड की जाती थी यूनिहॉर्न बुल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इंडस वैली पीपल की जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे, ट्रेड एंड कॉमर्स पे और क्राफ्ट पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे काम करते थे, यहाँ पर पॉटरी करते थे, इसके अलावा यहाँ पर वीविंग भी की जाती थी, क्राफ्ट्स और ट्रेड एंड कॉमर्स भी किया जाता था। तो ये सबसे डील करते थे इंडस वैली पीपल के लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स हैज अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक कथित गोदी खाना पाया गया है? तो डॉकयार्ड पाया गया है ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। तो लोथल में पाया गया है एक डॉकयार्ड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं लोथल के बारे में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में आता है? ये आता है गुजरात में। ओके, और इसको फाउंड किया गया था बाई SR राव। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ पाई गई है ये देख लीजिए। यहाँ पे ब्रिक डॉकयार्ड पाया गया है, अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पर राइस ग्रैनरी भी पाई गई है, राइट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल। तो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं की जाती थी? तो देखिए, यहाँ पर इंडस वैली के पीपल के द्वारा त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। ये लोग पूजा करते थे मदर गॉडेस की, पशुपति शिवा की, ट्रीज सच एज पीपल एंड एकेशिया की। बट त्रिमूर्ति की पूजा यहाँ पर इंडस वैली के टाइम पर नहीं होती थी, राइट। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। तो इंडस वैली को कौन सी यहाँ पर मेटल पता नहीं थी? तो देखिए, इन्हें नहीं पता थी आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इनको पता थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज। तो ये सब जानते थे। ये आयरन के बारे में यहाँ पर नहीं जानते थे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूँ। ये ब्रॉन्ज जो होता है किसका अलॉय है? ये कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरह एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है कॉपर एंड टिन का अलॉय होता है ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये आपको बता। तो देखिए, रोपर जो है ये लोकेटेड है पंजाब में, ये बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, ये सही है। कालीबंगन मैंने अभी आपको बताया था, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है राजस्थान में, नॉट गुजरात। इसके बाद बात करें धोलावीरा, तो ये गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। और बनावली हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका एकदम सही आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा के निशानों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था?
तो हड़प्पा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, तो ये फर्स्ट डायरेक्टर थे, ओके, ये फर्स्ट डायरेक्टर थे एट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ओके। तो यहाँ पे बात करें डी.आर. सैनी की, तो इन्होंने क्या फाइंड किया था, इन्होंने हड़प्पा सिटी को फाउंड किया था। जो हड़प्पा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको दयाराम सैनी द्वारा फाउंड किया गया था। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो को फाउंड किया गया था, राइट। और सर जॉन मार्शल कौन है, तो सर जॉन मार्शल ये डायरेक्टर थे, अगेन डायरेक्टर जनरल थे, यानी कि डीजी थे आप कह सकते हैं, ये डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है। तो गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है इन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बताया गया है अबाउट गायत्री मंत्र। फ्रेंड्स बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऋग्वेद में दिया गया है अबाउट हिम्स। तो यहाँ पर टोटल 1028 हिम्स दिए गए हैं इन ऋग्वेद। इसके अलावा आयुर्वेद के बारे में मेंशन किया गया है इन ऋग्वेद, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोबेबल रिगार्डिंग द हड़प्पा साइट। तो हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संभावित है। तो हड़प्पा स्क्रिप्ट वो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा, तो देखिए इट वॉज रिटन इन अ बोस्ट्रोफेडान स्टाइल। तो इसका स्टाइल क्या था, राइटिंग का बोस्ट्रोफेडान स्टाइल। इट इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसके बाद इन द सेकंड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकंड लाइन में इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। इट वॉज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन, महान स्नान घर कहाँ पाया गया था। तो इंडस वैली में ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया गया था, तो इसे पाया गया था इन मोहनजोदारो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मोहनजोदारो में इसके अलावा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू भी फाउंड की गई थी, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ग्रैनरी भी पाई गई थी मोहनजोदारो में। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट ऑफ डेड किसका एक और एक्स्ट्रा नेम है या फिर अदर नेम है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एम्परर हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता अंपायर के, और ये फॉलो करते थे वैष्णविज्म को, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना करी गई है बाई हरि सेन। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो हरि सेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, ओके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली। तो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो पोर्ट दिया गया था इन लोथल। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। बात करें लोथल की, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ गुजरात। इट वॉज अ सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगाबार इन 1954। एस.आर. राव हैज डिस्कवर्ड इट। तो एस.आर. राव द्वारा यहाँ पर लोथल को डिस्कवर किया गया है इन 1954। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हु रोड रामचरित्र। तो देखिए ये रामचरित्र मानस नहीं है, ये रामचरिता है, ठीक है। तो रामचरिता को लिखा गया है भाई संध्याकरा नंदी। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करेंगे इनके बारे में, तो इन्होंने इस रामचरित को लिखा है इन संस्कृत लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए रामचरित्र मानस को किसने लिखा है, ये लिखा गया है भाई तुलसीदास इन अवधी लैंग्वेज। तो अवधी लैंग्वेज में लिखा है तुलसीदास ने रामचरित्र मानस को। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए आपके एग्जाम के लिए रामायण, महाभारत, ओके, इसके बाद रामचरित्र मानस, और इसके अलावा यहाँ पर पंचतंत्र, ओके। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रामायण को लिखा गया है बाई वाल्मीकि, ओके। महाभारत को लिखा गया है बाई वेद व्यास, रामचरितमानस को लिखा गया है बाई तुलसीदास, और पंचतंत्र को लिखा गया है बाई विष्णु शर्मा, राइट। तो ये हो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपके लिए सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आपको बस इनको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामचरितमानस को किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसको लिखा गया है अवधी लैंग्वेज में, तुलसीदास के द्वारा इसे अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है। बाकी सबको संस्कृत में लिखा गया है, रामचरितमानस बस अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है। एक एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि रामचरितमानस को किस लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पा साइट लोकेटेड इन राजस्थान। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कालीबंगन लोकेटेड है राजस्थान में। तो बात करें यहाँ पर कालीबंगन की, तो इसको डिस्कवर किया गया है बाई, तो कालीबंगन वॉज डिस्कवर्ड बाई बी.के. थापर। तो देखिए ये एक पार्ट थे, इसे यहाँ पर पहली बार डिस्कवर किया गया था बाई ए. घोष, और ए.बी.के. थापर भी यहाँ पर इंक्लूडेड, मतलब साथ में थे। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घाघरा, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर द नेम द लास्ट तीर्थनकारा, अंतिम तीर्थनकर का नाम बताएं। तो लास्ट तीर्थनकर, तो देखिए यहाँ पर टोटल 24 तीर्थनकारा थे जैन में, ठीक है। तो जैनिज्म में 24 तीर्थनकारा थे। तो इसमें से आपको बताना है कि लास्ट तीर्थनकारा कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। तो महावीर 24 तीर्थनकारा थे। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो देख लीजिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू जैन्स अ तीर्थनकारा इज अ पर्सन हु हैज कंकर्ड द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ बाय हिमसेल्फ एंड पेव्ड द वे फॉर अदर्स टू फॉलो। तो ये होते हैं तीर्थनकारा। बात करेंगे यहाँ पर, देखिए फर्स्ट तीर्थनकारा कौन थे, तो ये थे ऋषभनाथ, जो कि इनके लिए सिंबल यूज़ किया गया था एज बुल। और 23rd तीर्थनकारा थे पार्श्वनाथ, इनके लिए स्नेक सिंबल एज अ सिंबल यूज़ किया गया था। और 24th तीर्थनकारा थे महावीर, और इनके लिए लायन एज अ सिंबल यूज़ किया गया था। फ्रेंड्स बाकी जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है, राइट। आपका अगला क्वेश्चन है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द हड़प्पन साइट। तो चावल की खेती का संबंध किस हड़प्पा स्थल से है, ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डॉकयार्ड और राइस ग्रैनरी है ना, डॉकयार्ड और राइस ग्रैनरी कहाँ पे पाई गई थी, तो ये पाई गई थी इन लोथल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स बात करें लोथल की, लोथल वॉज द फर्स्ट डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड. इट वॉज कॉल्ड एज द एंट्रेंस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. इट वॉज लोकेटेड एट प्रेजेंट डे गुजरात. तो अभी ये गुजरात जो प्रेजेंट डे गुजरात है वहाँ लोकेटेड था. लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाय एस आर राव इन 1954. एविडेंस ऑफ राइस फाउंड इन लोथल लैंड रंगपुर, बोथ आर लोकेटेड इन गुजरात. तो देखिए लोथल के लैंड में और रंगपुर, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली कि कौन कौन से लोकेशंस लोकेटेड है कहाँ पर गुजरात में, तो वहाँ पे आया था रंगपुर, है ना. तो इन दो जगह पर राइस के एविडेंस पाए गए थे. ओके. अब तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ. तक्षशिला किसका फेमस साइट है? तो ये गांधारा आर्ट का एक फेमस साइट है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, सभा एंड समिति आर टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ. तो सभा और समिति किसके दो लोकतांत्रिक संस्थाएं थे? तो देखिए सभा एंड समिति जो है ये वैदिक पीरियड के दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक मे बी ट्रेस्ड टू द वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखिए भारतीय संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित वेदों में से एक से मानी जाती है. तो मैंने आपको बताया इंडियन म्यूजिक को साम वेद से डिराइव किया गया, ट्रेस किया गया. तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे बिल्कुल सही. अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन विच एंशिएंट टेक्स्ट डू यू फाइंड द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द वर्ना सिस्टम. तो आपको वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो वर्ना सिस्टम के बारे में आपको मिलेगा इन ऋग्वेद. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट वेद भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना है, राइट. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज. तो भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन विद्यालय कौन सा है? तो ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है यहाँ पर संख्या. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया. बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बुद्धिस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर त्रिपिटिका वॉज रिटन इन. तो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया था किसके द्वारा? तो देखिए लिखा गया है किस भाषा में, ये आपको बताना. तो इसको लिखा गया है इन पाली लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. फ्रेंड्स देखिए त्रिपिटिका जो है ये बुद्धिस्ट की होली बुक होती है, ठीक है. तो बुद्धिस्ट की होली बुक जैसे होती है ये त्रिपिटिका, राइट. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ तो आपके लिए कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है त्रिपिटिका को. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन. तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ पे. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सरमन में एस है और सारनाथ में भी एस है, तो इसको आप इजीली इस तरीके से याद कर सकते हैं. छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ करें, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, विच रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीर. तो कौन सा शासक बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था? तो दोनों के बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी थे यहाँ पर. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार. तो बिंबिसार यहाँ पर की तो इन्हें श्रोणिका या श्रेणिका भी कहा जाता था. ये अजातशत्रु के पिता थे, ठीक है. तो अजातशत्रु ने इन्हें मारकर गद्दी में ये बैठे थे और ये हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राइट. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, लायन कैपिटल इन करेंसी नोट्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम. तो करेंसी नोटों में शेर की राजधानी की खोज कहाँ से की गई है? तो लायन कैपिटल को लिया गया है फ्रॉम. तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल इन करेंसी नोट्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम. करेंसी नोटों में शेर की राजधानी की खोज कहाँ से की गई थी? तो इसको की गई थी फ्रॉम सारनाथ. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. तो देखिए अशोक पिलर ऑफ सारनाथ से लिया गया है लायंस कैपिटल को, ठीक है. अशोक पिलर ऑफ सारनाथ. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द गुप्ता रूलर्स वाज नोन एज लिच्छावी दोहित्रा. गुप्त शासकों में से किसे लिच्छावी विद्रोहित्रा के नाम से भी जाना जाता था? तो यहाँ पर लिच्छावी दोहित्रा कहा जाता था समुद्रगुप्त को. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. तो देखिए ये क्यों कहा जाता था, इनके बारे में बात करते हैं. समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज हीरो ऑफ 100 बैटल्स, या फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, हीरो ऑफ 100 बैटल्स भी कहा जाता था. ही वॉज द सन ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त वन एंड लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी. तो ये चंद्रगुप्त वन और लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी की बेटी थी, के बेटे थे, ओके. इसीलिए इनका नाम लिच्छावी दोहित्र रखा गया. अगला क्वेश्चन है, फोक वॉकिंग वाज ऑथर्ड बाय हुम. तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है यहाँ पर. ये लिखी गई है बाय फा हाइन. बात करें इनके बारे में तो ही वॉज अ बुद्धिस्ट ट्रैवलर फ्रॉम चाइना. तो ये चाइना से आए थे, बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे. वो केम टू इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त टू पीरियड और इन्होंने यहाँ पर फोक वॉकिंग नाम की बुक को लिखा. आगे चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज मेगास्थनीज. तो मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज थे एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस, राइट. तो ये एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन भी थे, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, साथ में एक डिप्लोमैट थे और ये एम्बेसडर थे ऑफ सेल्यूकस टू चंद्रगुप्त मौर्य, राइट. तो ये हो गया इनके बारे में. और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है इंडिका. ये हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इंडिका बुक अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखा है तो ये लिखा गया है बाई मेगास्थनीज. क्वेश्चन है आपका, द विक्रमशिला विहार वॉज फाउंडेड बाई. विक्रमशिला विहार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना करी गई है बाई धर्मपाल. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया. फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु वॉज नोन एज अमृत घाता. तो अमृत घात के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये कहा जाता था बिंदुसार को. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर. और इन्हें और क्या कहा जाता था? इन्हें अमित्रोकेट्स भी कहा जाता था, राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु वॉज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे श्री गुप्त. और लास्ट रूलर कौन थे यहाँ पे? ये थे विष्णु गुप्त. तो आप इसे दोनों के याद रखिए, श्री और विष्णु. श्री हो गए फाउंडर और विष्णु हो गए लास्ट रूलर. अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वॉज नोन एज विक्रमादित्य. तो विक्रमादित्य इनमें से किसे कहा जाता था? तो विक्रमादित्य नाम दिया गया था चंद्रगुप्त टू को. तो ये कौन थे? ये बेटे थे समुद्रगुप्त के, ठीक है. समुद्रगुप्त के बेटे थे ये, सन ऑफ समुद्रगुप्त. और चंद्रगुप्त वन के ये ग्रैंड सन हो गए, राइट. अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई. तो अभी हमने इसे पढ़ लिया है, तो करेक्ट आंसर धर्मपाल हो जाएगा.
अगला क्वेश्चन है गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ, तो गोपाल किसके संस्थापक थे? तो गोपाल यहाँ पे फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, इंडिका वॉज रिटन बाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बाई मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? ही वॉज एन एम्बेसडर टू इंडियन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज फ्रॉम ग्रीक एंड सेंट बाई सेल्यूकस निकेटर, तो इनके द्वारा ये भेजे गए थे टू चंद्रगुप्त मौर्य किंगडम। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको सब क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना वंश के संस्थापक कौन है? तो सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिमुका, तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज कुनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत के इतिहास में कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुनिक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है अजात शत्रु को। तो देखिए अजात शत्रु ने अपने पिता को मार करके गद्दी में ये बैठे थे, इसीलिए इन्हें कुनिक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो कोर्ट पोएट थे ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। यहाँ पर बात करेंगे हम अमीर खुसरो के बारे में, तो इन्हें फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ कवाली अगर आपसे पूछा जाए तो अमीर खुसरो हैं। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है, और साथ में इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो इन्हें दिए गए हैं। राइट, तो इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम विच बुक, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है फ्रॉम मुंडक उपनिषद, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मैंने आपको ये भी अभी बताया था, ये हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद होता है सबसे ओल्डेस्ट वेदा चारों वेदास में। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था इनके बारे में, तो फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, एक बार और जस्ट रिवाइज कर लीजिए इनको। तो ऋग्वेद में किसके बारे में दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है अबाउट हिम्स। राइट, तो हिम्स के बारे में दिया गया है इन ऋग्वेद। बात करें इसके बाद अथर्ववेद की, तो इसमें मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में दिया गया था। सामवेद में म्यूजिक के बारे में, और यजुर्वेद में क्या दिया था? सैक्रिफाइजल प्रेयर के बारे में दिया था। तो आपको मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ऐसे रिवाइज करने से आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड किया गया था? कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे राजगृह में कंडक्ट कराया गया था अंडर द पैट्रॉन ऑफ अजात शत्रु। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, अभी उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो ये कहाँ पे करवाया गया था? तो ये कहाँ पे अभी आपने देखा राजगृह में करवाया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। सेकंड वाले को करवाया गया था वैशाली में, थर्ड वाले को करवाया गया था पाटलिपुत्र में। ओके, और फोर्थ वाले को करवाया गया था इन कश्मीर। तो ये प्लेसेस है जहाँ पर ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया गया था। अब बात करते हैं इनके पैट्रॉन कौन कौन थे। तो देखिए अजात शत्रु थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रॉन। सेकंड में कौन थे? सेकंड में थे काला अशोक, थर्ड में थे अशोक और फोर्थ में थे कनिष्क। तो ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए राजगृह अजात शत्रु, वैशाली काला अशोक, पाटलिपुत्र अशोक और कश्मीर कनिष्क, इसी तरीके से आपको याद रखना है। बस इनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो जस्ट एक बार इसे फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। तो देखिए द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ, तो ऋग्वेद में क्या शामिल है? तो ऋग्वेद में देखिए 1028 हिंस के बारे में दिया गया है। हुम कैन वी कॉल द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया, तो हम भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे कह सकते हैं? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली, तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था? तो देखिए सिंधु घाटी के लोगों को हॉर्स के बारे में पता नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया तक्षशिला वाज रूल्ड बाय, तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करे तब तक्षशिला पर शासन किसका था ये आपको बताना है। तो अलेक्जेंडर के इन्वेशन टाइम पर तक्षशिला पे रूल कर रहे थे अंबी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुद्र राक्षसा वाज रिटन बाई, तो ये एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बाई विशाख दत्ता, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है इनमें से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है राइट टू क्रिएट। ठीक है, तो राइट टू नॉलेज, राइट टू कंडक्ट और राइट टू फेथ के बारे में दिया गया है इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कन्वा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो कन्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई है बाय वासुदेव कन्वा, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है राइट। तो देखिए डैश वाज द हु वाज द मदर ऑफ वर्धमान महावीर, तो कौन वर्धमान महावीर की माता थी? तो वर्धमान महावीर की मदर थी त्रिशाला, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल सही। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टोटल टॉप 55 क्वेश्चंस। आई होप आपने क्वेश्चन का जो लेवल देखा आपको समझ में आ रहा होगा। ये टॉप 55 क्वेश्चंस हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री से। आपको आगे भी इस सीरीज में ऐसे ही टॉप 55 एमसीक्यूज मिलते रहेंगे जीके से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आपको ये पूरे सीरीज को फॉलो करना है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।